कि क्यों ना हम खड़े हो जाएं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 1 से 10 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 1 से 10। और आज का जो हमारा संदेश का जो टाइटल है वो है रिसीविंग द ग्रेस वर्ड फ्रॉम गॉड। परमेश्वर के वचन से अनुग्रह के शब्द सुनना, परमेश्वर से अनुग्रह के शब्द सुनना या वचन सुनना। तो यहाँ पर लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 12 1 से 10। यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूँगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूँगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूँगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूँगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की और कि मुझसे यह दूर हो जाए। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना। पिता परमेश्वर, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। आप पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए। मेरे मुख को छुई से पवित्र कर से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। तो दूसरा कुरिन्थियों का अगर 11वां अध्याय आप पढ़ोगे तो वहाँ पर पौलुस के बारे में लिखा है कि पौलुस किन किन परिस्थितियों से गुजरा है और उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। और आपको पता चलेगा कि उसने कोड़े खाए हैं, उसके जहाज़ टूट गए हैं, है ना, उसने भेद खाए हैं, उस पर पथराव किया गया है, कई बार उसको अधमरा छोड़ दिया गया है। और डाकुओं के जोखिम में, है ना, भूख में, प्यास में, नंगे उखाड़े रहने में, सर्दियों में, गर्मियों में, है ना, बरसात में, हर एक जोखिम के बारे में उसने लिखा है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं एक मनुष्य को जानता हूँ जो देह सहित और ना जाने देह रहित, बोलता है कि वो परमेश्वर तक उठा लिया गया। और ये बोलता है कि मैं घमंड कर सकता हूँ इस बात पे, लेकिन मैं घमंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो हुआ है परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। तो परमेश्वर का अनुग्रह जो है, बोलता है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं में हो सकते हैं, बट परमेश्वर का अनुग्रह हमें वहाँ से उठा लेता है ना, उठा लेता है ना, खींच लेता है वहाँ से। तो हम इस लायक नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह ने हमको क्या किया, वहाँ से खींच लिया है। यदि आप शुरुआत में जाएंगे तो मनुष्य जो है अपने पापों में मरा हुआ था, अपनी निर्बलताओं में मरा हुआ था, उसके जीवन में कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं थी।
लेकिन बिकॉज ऑफ ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से परमेश्वर ने उसे उस कीचड़ से, उस पाप की दलदल से क्या किया, उठा लिया है। तो लाइक अनुग्रह जो शब्द है ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, और ये शब्द हमें अपने जीवन में लाइक ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अनुग्रह परमेश्वर से ग्रहण नहीं कर रहे हैं, लाइक हम अगर परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा। और इसीलिए पौलुस बोलता है कि मैं घमंड कर सकता हूँ, बट क्योंकि वो अनुग्रह को जानता है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से वो अपनी निर्बलताओं को जानता है और वो अपने परमेश्वर के अनुग्रह को जानता है, इसलिए बोलता है कि मैं घमंड नहीं करूँगा। और वहाँ पर बोलता है कि जहाँ अनुग्रह होता है वहाँ घमंड करने की कोई जगह नहीं होती है, और जहाँ अनुग्रह नहीं है वहाँ पर घमंड है ना। तो यहाँ पर पौलुस बोलता है कि मैं घमंड कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा, क्योंकि ये घमंड से, ये घमंड नहीं है ना, ये मेरी निर्बलताएं हैं, है ना, और इसमें परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि हर मनुष्य की ज़रूरत परमेश्वर के अनुग्रह के शब्द है। तो हम हर दिन जब उठते हैं, हर दिन जब सुबह उठते हैं, यदि परमेश्वर अपने अनुग्रह के शब्दों से हमसे बातें ना करे, है ना, ये दिन जो दिया है, लाइक आज हम जो सुबह उठ गए, तो ये मैंने बीती रात में कोई काम नहीं किया था ना, आपने कोई मशीन नहीं चलाई थी ताकि अपना समय कमाया हो, या हमने अपना जीवन बनाया हो, है ना। क्या था, कितने लोग कर रहे थे रात में कोई मेहनत मशक्क़त, कोई कुछ बुन रहा था ताकि इस दिन में आप खड़े रह सकें, है ना। आप अपने लिए कोई फाउंडेशन बना रहे थे रात में ताकि हम इस दिन में खड़े हो सकें, हम इस दिन का आनंद उठा सकें। नहीं, हम ये दिन में जो अब आए हैं ये परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। और यहाँ पर लाइक हर एक, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हर एक व्यक्ति की ज़रूरत परमेश्वर के अनुग्रह के शब्द हैं। क्यों पता है? अगर आप इफिसियों की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दूसरे अध्याय में कि मनुष्य की दशा कैसी थी। अगर आप रोमियो का 3रा अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हमारी दशा वैसी थी, हम पाप में, अंधकार में, है ना, हम संसार में, हम मरे हुए थे, हम डेड थे। लेकिन उसने अपने अनुग्रह से तुम्हें भी जिलाया। बोलता है कि अनुग्रह क्या करता है, हमको जिलाता है। और यहाँ पर वो अनुग्रह के शब्द वहाँ पर आए। तो यशाया 64:6 में लिखता है, 64:6 में बोलता है कि हमारे अच्छे काम मैले और चिथड़ों के समान है परमेश्वर की नज़र में। तो हम कितने भी अच्छे काम कर लें, है ना, लेकिन हमें अनुग्रह की ज़रूरत है। आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन बिना अनुग्रह के आप परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते। तो अनुग्रह जो है एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने खड़े रहने की सामर्थ्य प्रदान करता है। और इसीलिए अगर आप इब्रानियों की किताब पढ़ेंगे, उसका 4था अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लिखा है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएं। कहाँ जाएं? अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएं। हमें अनुग्रह के सिंहासन की ज़रूरत है, क्योंकि क्यों? आवश्यकता के समय हम पर क्या हो? दया हो, और हम वो अनुग्रह पाएँ जो हमारी सहायता कर सकता है। आवश्यकता के समय हमारी क्या कर सकता है? सहायता कर सकता है। तो अनुग्रह हमें खड़े रहने में मदद करता है, अनुग्रह हमें सहायता करता है हर एक चीज़ करने के लिए। तो ये ज़रूरत सिर्फ एक पापी व्यक्ति की नहीं है कि अनुग्रह की ज़रूरत सिर्फ एक पापी व्यक्ति को है, अविश्वासी को है। ये ज़रूरत एक ज्ञानी व्यक्ति की भी है, एक धार्मिक व्यक्ति की भी है, जो कहता है कि मैं धर्मी हूँ। उस व्यक्ति को भी परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पे अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो फरीसी और सदूकी जो लोग थे, उनके पास व्यवस्था का बहुत ज्ञान था, उनके पास पूरी व्यवस्था कूट कूट के भरी हुई है ना। और यहूदी धर्म के हिसाब से जब बच्चा 6 साल का होता था तो उनको भेज दिया जाता था, उनको व्यवस्था की पुस्तकों को क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता था। और वो याद करते हैं ना रब्बी के सामने, और वो उस चीज़ को याद कर रहे हैं, उनके मन में है, लेकिन स्टिल फिर भी उन्हें अनुग्रह की ज़रूरत है। उनके पास पूरी व्यवस्था है, वो व्यवस्था को इन एंड आउट जानते हैं, पूरी तरीके से जानते हैं कि वचन में क्या लिखा है, मुझे पता है इस पंक्ति का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ उठा के सारी चीज़ें, सब कुछ पता है उनको, बहुत ज्ञानी है। और बोलते हैं कि उनको भी अनुग्रह की ज़रूरत है। और इसीलिए यीशु मसीह उनके पास भी गया। यीशु मसीह सिर्फ पापियों के पास नहीं गया, यीशु मसीह पहले यहूदियों के पास गया, फरीसी लोगों से बात की, है ना। फरीसी लोगों ने उससे सवाल पूछे, उनके आंसर उसने किए और अनुग्रह उनको दिया, लेकिन उन्होंने उसके अनुग्रह को ठुकरा दिया। और वहाँ उन्हीं में से एक व्यक्ति जिसका नाम निकोदेमुस है, निकोदेमुस यीशु मसीह के पास रात के पहर में आता है और कहता है,
कि मैं परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए क्या करूं? तो उसने बोला, तू गुरु होके भी मुझसे पूछता है ना? लाइक निकोदेमुस को सब कुछ पता है, वो धर्म गुरु है, लेकिन उसे परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। हम शायद बहुत थियोलॉजियन हो सकते हैं, हमें बहुत ज्ञान हो सकता है, मुझे बाइबल बहुत पता हो सकती है, लेकिन हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। और वो अनुग्रह बोलता है कि हमें पूर्ण बनाता है, वो अनुग्रह हमें सिद्ध बनाता है। और वो अनुग्रह बोलता है कि निकोदेमुस ने अनुग्रह की बात की, और प्रभु यीशु मसीह, लाइक निकोदेमुस के पास व्यवस्था है, सब कुछ है, मंदिर है, बलिदान है, सब कुछ, अभी भी उसे एक चीज की घटी है, अनुग्रह के शब्द। और वो अनुग्रह के शब्द प्रभु यीशु मसीह ने उसको दिए, और उसने कहा कि ये हैं वो अनुग्रह के वचन। यदि मनुष्य अपने क्या करे, दोबारा से जन्म ना ले, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कैसे दोबारा से जन्म लेगा? इफिसियों का 2:8 बोलता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और जो कोई अनुग्रह से उद्धार पाता है वो अनंत काल के राज्य में दाखिल हो जाता है, वो स्वर्ग जा रहा है, वो परमेश्वर का बेटा बेटी और उसका पुत्र पुत्रियां बन जाता है। तो बोलते हैं कि ये सबकी एक जरूरत है, और वो है परमेश्वर के अनुग्रह के वचन। और इसीलिए लाइक चाहे वो फरीसी हो, चाहे वो पापी हो, चाहे अविश्वासी हो, चाहे विश्वासी हो, हमें परमेश्वर के अनुग्रह के वचनों की जरूरत है, और वो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। क्यों? तो परमेश्वर बोलता है कि इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा क्या किया, हमसे बातें की। इब्रानियों का अगर आप पहला अध्याय पढ़ोगे तो बाइबल बताती है कि पहले उसने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, है ना, सब लोगों से, छोटे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके क्या किया, बातें की। और इन अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। और पुत्र के बारे में लिखा हुआ है यूहन्ना का 1 अध्याय और उसकी पहली पंक्ति में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 14वीं पंक्ति में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा क्या की, हमसे बातें की। तो परमेश्वर का वचन कैसे है? परमेश्वर का वचन सिर्फ क्रिएट नहीं करता है, परमेश्वर के वचन ने सिर्फ रचना नहीं की है, परमेश्वर के वचन ने सिर्फ इस सृष्टि को बनाया ही नहीं है सिर्फ, परंतु परमेश्वर का वचन बोलता है कि अनुग्रह का वचन है, वो अनुग्रह देता है। और वो अनुग्रह कहता है कि हमको क्या कर देता है, बचाता है। वो अनुग्रह हमको क्या करता है, सेव करता है हमारे पापों से। वो अनुग्रह हमको क्या कहता है, परमेश्वर के सामने खड़े रहने की हियाब देता है। आओ हम हियाब बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। अनुग्रह हमें हियाब देता है परमेश्वर के सामने जाने की। तो बोलता है कि जब आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में जब पाप कर दिया, तो परमेश्वर वहाँ पर कैसे शब्दों से आया उनके पास में, कौन से शब्द लेकर के आया वहाँ पर? क्या परमेश्वर ने कहा, हे आदम, तूने पाप कर दिया, मैं जानता हूँ, अब तुझे ये होगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, है ना? तो परमेश्वर वहाँ पर क्या क्या नहीं लेके आया। देखो, परमेश्वर के शब्दों में ये चीज़ें नहीं है, परमेश्वर के शब्दों में न्याय नहीं है। अनुग्रह के शब्द जो हैं उसमें न्याय नहीं है, परमेश्वर के शब्द न्याय के शब्द नहीं है। दूसरी चीज़ बोलता है कि परमेश्वर के शब्दों में गिलानी के शब्द नहीं है। परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर ने उसको गिलानी में नहीं डाला, है ना? तीसरा बोलता है कि परमेश्वर के शब्द लाइक अनुग्रह के शब्दों में वो शब्द जो थे वो शर्म के शब्द नहीं थे, परमेश्वर ने उसको शर्म के शब्द नहीं दिए। बोलते हैं कि उसके मन में डर के शब्द नहीं पैदा किए, डराया नहीं उसे, है ना? परमेश्वर के शब्द बोलते हैं कि उसके डर के शब्द नहीं थे। उसने निराशा के शब्द नहीं दिए, परमेश्वर ने आदम को निराशा के शब्द नहीं दिए, परमेश्वर ने आदम को। बोलता है कि आदम को परमेश्वर ने नीचा नहीं दिखाया, नीचे दिखाने वाले शब्द नहीं थे जब परमेश्वर ने उससे बातें की। बोलता है कि यही चीज़ें हैं जो शैतान हमारे जीवन में लेकर के आता है। ये चीज़ें शैतान ने आदम और हव्वा के जीवन में लाई। तो जब आदम ने लाइक शैतान से सुना, तो शैतान ने उसको क्या किया, पाप के लिए उभारा। और पाप करने के बाद उसके जीवन में ये 3 चीज़ें आई थी, डर, शर्म और गिलानी, है ना? और उसने बोलता है कि वो अपने आप को नीचा देखने लगा। शर्म की वजह से वो अपने आप को क्या देख रहा है, नीचा देख रहा है। ओ, मैं कितना बुरा हूँ, मैं कितना गंदा हूँ, मैं कितना खराब हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। वो अपने बारे में बुरा सोचने लगा। डर की वजह से बोलता है कि वो परमेश्वर के चरित्र और उसके स्वभाव को अच्छे से समझ नहीं पाया कि परमेश्वर कैसा है।
तो डर हमेशा हमें परमेश्वर के चरित्र और उसके स्वभाव में बढ़ने से मदद नहीं करता है, उससे हटने के लिए मजबूर करता है। लाइक डर और पाप हमारे जीवन में डर लेके आता है। अब आदम की क्या प्रतिक्रिया थी? बोलता है मैं तेरा शब्द बारी में सुन के डर गया था। क्यों? भूल गया परमेश्वर एक प्रेम का परमेश्वर है, भूल गया कि परमेश्वर एक अनुग्रह का परमेश्वर है। बोलता है वो डर गया परमेश्वर की आवाज सुन के। लाइक पाप, शैतान और संसार हमें परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव को नहीं दिखा सकता, और वो गलत पिक्चर हमारे मन में बैठा था। ओ परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर तुझे ऐसा करेगा, परमेश्वर तेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। लेकिन परमेश्वर के शब्द वैसे शब्द नहीं। परमेश्वर के शब्द कैसे हैं? अनुग्रह के शब्द हैं। और जब परमेश्वर आदम के पास आया तो उसने क्या बोला उसको? आदम तू कहाँ है ना? परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तूने क्या किया है। सबसे बड़ी चीज परमेश्वर ने उससे सिर्फ एक ही शब्द पूछा, आदम तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? और बोलते हैं कि जब आदम और हवा ने पाप कर दिया तो परमेश्वर से क्या हो गए? वो दूर हो गए, छिपे हुए थे, है ना? हम क्या हो गए? छिपे हुए थे। तो शर्म हमें सिर्फ नीचे ही दिखने के लिए नहीं, शर्म हमें छुपने में मदद करती है ना? हम छुप जाते हैं, पर अनुग्रह हमें सामने लेकर के आता है। आओ हम हियाब बांध के परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। आओ हियाब। तो शर्म जो है हमको क्या करती है? छुपाती है। लेकिन अनुग्रह हमें परमेश्वर के सामने प्रकट होने में मदद करता है। हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, हम उससे बात कर सकते हैं, हम उससे पा सकते हैं। परमेश्वर मैं पापी हूँ, है ना, और मैं खुद को नहीं बचा सकता। कहाँ से आता है ये शब्द? जब हम परमेश्वर के अनुग्रह का शुभ संदेश सुनते हैं, जब हम उस सुसमाचार को सुनते हैं, तो परमेश्वर की आवाज़ है कैसी? आप सोचेंगे परमेश्वर की आवाज़ कैसी है? लाइक अगर आप उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ेंगे, लाइक हम कई बार उस अध्याय को पढ़े हैं, लेकिन अगर आप उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो परमेश्वर की आवाज़ जो है बोलता है कि अनुग्रह की आवाज़ में बोलता है कि ज्योति लेकर के आती है। अनुग्रह की आवाज़ क्या लेके आती है? ज्योति लेकर के आती है ना? और वो हमें देखने में मदद करती है कि क्या चीज़ें सही हैं, है ना? इम्पोर्टेंस है। तो अगर उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ेंगे और पहली पंक्ति से अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल में क्या लिखा है? बोलता है कि क्या था? अंधकार था, है ना? कुछ भी नहीं था, है ना? जीरो था यहाँ पर। तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या करता था? मंडराता था। और फिर परमेश्वर ने कहा, अगर तीसरी पंक्ति पढ़ेंगे तो अनुग्रह के शब्द क्या हैं? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। हमारा जीवन कैसा था? अंधकार से भरा हुआ था, और जब वो अनुग्रह के शब्द हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन में एक रोशनी आ गई, है ना? परमेश्वर ने यहाँ क्रिएशन की, है ना? तो उसके शब्द वैसे शब्द हैं जो अनुग्रह के शब्द हैं। बोलते हैं कि वो ज्योति लेकर के आए। कुछ नहीं था इस धरती पे, कुछ नहीं था, शून्य था, लेकिन उसने क्या कर दिया? इसको, अंधकार था यहाँ पर, उसने उसको ज्योति से भर दिया। तो अनुग्रह के शब्द क्या करते हैं? ज्योति लेकर के आते हैं। उत्पत्ति का अगर 1:4 पढ़ेंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह के वचन जो है बोलते हैं कि उजियाले और अंधियारे में फ़र्क बताता है ना? हम बोलते हैं कि पता चलता है कि हमें किसके साथ रहना चाहिए, और दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों को अलग किया गया। अंधियारे से उजियाले को क्या किया गया है? अलग अलग किया है। तो परमेश्वर जानता है क्या चीज़ें हमारे साथ रह सकती हैं और क्या हमारे साथ नहीं रह सकती हैं, है ना? और कहाँ हमें चलना चाहिए और कहाँ हमें नहीं चलना चाहिए। जो उजाले में चलता है वो ठोकर नहीं खाता, लेकिन जो अंधियारे में चलता है वो ठोकर खाता है। इसलिए परमेश्वर ने उसको सेपरेट कर दिया। अगला पॉइंट बोलता है यहाँ पर कि उत्पत्ति का 1:5 में बोलता है कि परमेश्वर ने बोलता है कि नीचे का जल और ऊपर का जल एक किया, और सृष्टि को बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्या किया? एक क्रम दिया। क्रम। तो अनुग्रह हमारे जीवन में एक क्रम लेकर के आता है। जब हम अनुग्रह के शब्दों में जीते हैं, जब हम अनुग्रह देखते हैं, तो अनुग्रह के शब्द, परमेश्वर ने अनुग्रह के शब्द वहाँ पर कहे उत्पत्ति की किताब में, और वहाँ पर एक क्रम बनाया। उस अनुग्रह के शब्द ने एक क्रम बनाया कि कौन सी चीज़ ऊपर है, कौन सी नीचे है, कौन सी चीज़ कहाँ रहनी चाहिए। एक खूबसूरत क्रम बनाया उसने। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो बोलते हैं कि अनुग्रह के शब्द 1:11 से अगर आप आगे पढ़ेंगे तो 1:11 से 13 में अनुग्रह के शब्द बोलते हैं कि हरियाली लेकर के आए। उसने बोला कि पृथ्वी हरी घास से क्या हो जाए? भर जाए। ये परमेश्वर के अनुग्रह के शब्द थे। कुछ किया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं है वहाँ पर,
हमारे कर्मों की वजह से नहीं हुआ है। ये परमेश्वर के अनुग्रह के शब्द थे जो सृष्टि की रचना कर रहे हैं, जो सृष्टि को एक अस्तित्व में लेकर के आ रहे हैं, पृथ्वी को बना रहे हैं, और उसने उसको हरियाली से भर दिया। और अगली चीज बोलते हैं कि उसने, बोलते हैं अनुग्रह के वचन ने, बोलते हैं कि ज्योति को, बोलता है कि राज करने के लिए क्या किया है, ठहराया है। ज्योति को राज करने के लिए ठहराया। उसने, बोलते हैं कि दो ज्योतियां बनाई और वो क्या करेंगी, अंधकार पे राज करेंगी। किस पे राज करेंगी, दिन और रात पर राज करेंगी वो, राज करने के लिए। तो वचन जब आया, अनुग्रह का वचन, तो अब ज्योति राज करेगी। पहले कौन सा राज चल रहा था, जब पर हम उत्पत्ति का 1-2 पढ़ते हैं तो क्या लिखा है वहाँ पर, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, अंधियारा राज कर रहा था, अंधकार का राज्य था, है ना। लेकिन परमेश्वर का जब अनुग्रह के वचन आए तो ज्योति अब राज करेगी। परमेश्वर ने उसको क्या किया, ज्योति को राज किया, करने के लिए ठहराया। इवन लाइक अगर यूहन्ना के बोलते हैं कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, है ना, और वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से भरा हुआ था। तो उत्पत्ति का 1:20 से 21 में अनुग्रह के शब्द बोलते हैं कि जीवन को लेकर आते हैं। क्या करके लाते हैं, जीवन को। तो हमने जीवन नहीं देखा था, जीवन की परिभाषा हमको नहीं पता थी। जब हम उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने बोला कि मछलियों से जल भर जाए, जीव जंतु भर जाए। हमको नहीं पता क्या था जीवन, लेकिन अनुग्रह जो है वो जीवन लेकर आते हैं। अनुग्रह के शब्द जीवन लेकर के आते हैं। और यहाँ पर अगर हम अपने बारे में सोचें, हम पाप में मरे हुए थे, हम उस जीवन को नहीं जानते थे जो जीवन प्रभु हमको देता है। और उन अनुग्रह के वचनों की वजह से, उस अनुग्रह की वजह से, यीशु मसीह की वजह से, बोलते हैं कि वो जीवन हमने देखा। और बाइबल बताती है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था, उस वचन के अंदर क्या है, जीवन है। अनुग्रह के वचन में क्या है, जीवन है। और उस जीवन को हम देखने पाते हैं, है ना। ये वो जीवन नहीं है जो संसार में है, ये वो जीवन है जो अनंत काल का जीवन है, जिसे संसार जानता ही नहीं है। ये अनुग्रह के वचनों में वो जीवन पाया जाता है। और उत्पत्ति का 1:26 से 27 में बोलता है कि अनुग्रह के कारण ही परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। सोचिए, धरती की छोटी सी मिट्टी, है ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर हाथ लगा दिया अपना, उसको एक आकार दे दिया। अब ये मनुष्य बहुत वैल्यूबल हो गया, ये परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बन गया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा पवित्र और अपने जैसा महिमा से भरा हुआ। कैसे हुआ ये? परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। और फिर बोलता है कि उसने अपने जीवन का श्वास उसके नथनों में फूंक दिया और आदम क्या हो गया, एक जीवित प्राणी बन गया। किसकी वजह से हुआ? अनुग्रह की वजह से। ये आदम ने कुछ किया नहीं था, है ना, कि उसे बनाना चाहिए। हमें इस धरती पे आने के लिए हमने कुछ किया नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमें इस धरती पे जन्म दिया। ये उसका अनुग्रह है कि यीशु मसीह ने हमको उस पाप की दलदल से छुड़ा लिया है, बचा लिया है, और उसके अनुग्रह की वजह से हम आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो अनुग्रह के वचनों के द्वारा ही मनुष्य बचाया गया है। इफिसियों का अगर आप 2 और 8 पढ़ेंगे तो कैसे बचाया गया हम? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से ही तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं। तो उत्पत्ति के 3 में जब परमेश्वर आदम के पास आया तो उसने क्या बोला? तू कहाँ है ना। हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करता है? हमसे पूछता है तुम कहाँ हो, है ना। हम भी एक समय में खोए हुए थे, जैसे हमने ये संडे को मैसेज भी सुना कि हम सब खोए हुए थे और यीशु मसीह हमारे पास आया मनुष्य को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए, खोए हुए को ढूंढने। और वो क्या करता है? अनुग्रह क्या करता है? ढूंढता है। और वो अनुग्रह हमारे पास आया और अनुग्रह क्या करता है? ढूंढता है। और वो ढूंढने आया और उसने कैसे शब्द बोले? आदम तू कहाँ है। ये टाइम कौन सा है? संगति का समय है ना। आप आदम से ये नहीं कहा तू तुझे कहाँ होना चाहिए, है ना। उसे ये नहीं बोला कि तूने ये कर दिया है, तूने वो कर दिया है, तूने पाप कर दिया है, पर उसने बोला कि तू कहाँ है। और इसके लिए कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट डाउन की है। आप बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। बताए कि बोलता है कि हमारे जीवन में कुछ चीज़ें करते हैं जब परमेश्वर हमसे बातें करता है, अनुग्रह इसके शब्द देता है। तो अनुग्रह के शब्द हमारी पहचान को बताती है कि हम कौन है और हमें कहाँ होना चाहिए। जब आदम से परमेश्वर ने बातें की, आदम आदम तू कहाँ है, तो परमेश्वर, आदम अपनी पहचान भूल गया है।
आदम का स्थान भूल गया, आदम को कहाँ होना चाहिए। परमेश्वर से बोलता है आदम तू कहाँ है। बोलता है मैं बारी में तेरा शब्द सुनकर डर गया था, मैं नंगा था इसलिए छिप गया था। सोचिए, परमेश्वर के अनुग्रह के शब्द ने उसको बताया तेरी जगह कहाँ है, तेरी जगह मुझ में है। ये समय फेलोशिप का समय है, हमारा स्थान फेलोशिप का स्थान है, हमारा स्थान प्रभु यीशु मसीह में है। और यहाँ पर बोलता है कि आदम तू कहाँ है, तुझे यहाँ होना चाहिए, है ना। ये हमारे साथ बातचीत का समय, ये संगति का समय है, तू इस समय कहाँ है। तो अनुग्रह के शब्द क्या करते हैं, हमें हमारी पहचान बताते हैं कि हम कौन हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। और ये अनुग्रह के शब्द हैं। अनुग्रह के शब्द लाइक आप, परमेश्वर ने आदम को गिराया नहीं, आदम को उठाया। दूसरा पॉइंट है, बोलते हैं अनुग्रह के शब्द हमें मार्ग दिखाते हैं कि हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ओके आदम, तूने अपनी पहचान खो दी है ना, तूने अपना लाइक अब तू परमेश्वर से दूर हो गया है, लेकिन मैं तुझे एक मार्ग बताता हूँ, एक मार्ग जो अनुग्रह का मार्ग है। और वो मार्ग मैं तुझे बताता हूँ कि तू वहाँ तक कैसे पहुँच सकता है, जो स्थान तेरा है, जिस स्थान को तूने पाप करने के कारण खो दिया है, तू उस स्थान को कैसे वापस प्राप्त कर सकता है। ये पत्ते लपेटने के द्वारा नहीं कर सकता, तू अपने अच्छे कर्मों से नहीं कर सकता। इसीलिए यशाया का 64:6 में लिखा है ना कि तुम्हारे मैले, बोलते हैं तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है, उन पत्तों के समान है जो जल जाते हैं, उन मैले चिथड़ों के समान है जो आग में भस्म हो जाएंगे। हम कभी भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते अपने अच्छे कर्मों से। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि मैं तुझे एक मार्ग दिखाता हूँ, वो अनुग्रह का मार्ग है। और वो अनुग्रह का मार्ग क्या है, उत्पत्ति का 3:21, यीशु मसीह ने उसको एक मार्ग दिया, बलिदान। बोलता है कि वहाँ पर उसने उसके लिए एक मेमना बलिदान किया और उसके लिए एक अंगरखे बना के दिए आदम और हव्वा को। बोलते ये मार्ग है, इसके द्वारा तू वहाँ पहुँच सकता है। और वो आने वाले मसीहा का एक चित्र है कि यीशु मसीह के द्वारा क्या होगा, तेरा उद्धार होगा अगर तू यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। तीसरी चीज़ बोलता है कि अनुग्रह के वचन में एक वादा छिपा हुआ है। अनुग्रह का वचन जो है एक वायदे के साथ आता है। अनुग्रह कभी भी ऐसे ही नहीं आता है, अनुग्रह का वचन एक वायदे के साथ आता है। और परमेश्वर ने वहाँ पर आदम से एक वायदा किया, उत्पत्ति का 3:15 में उससे कहा कि मैं इस स्त्री के बीज के द्वारा तेरे फन को क्या करूँगा, कुछ लूँगा। इस स्त्री से एक बीज आएगा, एक वायदा है वहाँ पर, मसीहा का वायदा। और ये कैसा है, ये अनुग्रह का वायदा है। ये आदम ने कमाया नहीं है, ओ परमेश्वर मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, अभी मैंने अपने आप को सही कर लिया, अब तू मुझे कोई वायदा दे। ये अनुग्रह का वायदा है कि इस स्त्री से क्या आएगा, मसीहा आएगा और वो शैतान के सर को क्या करेगा, कुचलेगा। और इसीलिए यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया तो उसने शैतान के सर को कुचल दिया। और उसने कहा, उसने मृत्यु के सर को कुचल दिया, जो मृत्यु इंसान के ऊपर राज कर रही है। और इसीलिए एक विश्वासी अपने जीवन में कभी भी उस दूसरी मृत्यु को नहीं देखेगा। वो हमेशा मृत्यु से पार होकर बोलता है कि अनंत काल में प्रवेश कर चुके हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम स्वर्ग जा रहे हैं। हम अनंत काल के जीवन के अंदर ऑलरेडी हैं। हम ये नहीं कि हमें मरने के बाद अनंत काल का जीवन मिलेगा। ऐसा मत सोचिए कि मर जाऊंगा मैं और उसके बाद ये स्वर्ग जाऊंगा तब मैं, ऑलरेडी हम स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिए गए हैं। ऑलरेडी हमें अनंत जीवन मिल चुका है, मिलने वाला नहीं है। हम ऑलरेडी अनंत जीवन के अंदर ही हैं। हम आत्मिक आशीषों से ऑलरेडी नवाजे गए हैं, ऑलरेडी हमें आत्मिक आशीषें दे दी गई हैं। हम ये नहीं है कि हमें स्वर्ग में जाके आत्मिक आशीषें मिलेंगी, हम ऑलरेडी आत्मिक आशीषों से क्या कर दिए गए, नवाजे गए, हमें दे दी गई हैं ऑलरेडी। हम परमेश्वर की संतान ऑलरेडी बन गए हैं। मरने के बाद नहीं बनने वाले कि वहाँ जाऊँगा तो मैं परमेश्वर के संतान बनूंगा, नहीं, हम यहीं पर हम उसकी संतान बन गए। और इसीलिए बोलता है कि उसने क्या किया, उसको एक वायदा दिया कि इस मसीहा के द्वारा क्या होगा, तेरा एक मार्ग है, एक वायदा है कि इसके द्वारा मसीहा आएगा और उसके द्वारा तुझे क्या मिलेगा, उद्धार मिलेगा। अगला पॉइंट बोलता है अनुग्रह के वचन के में एक उपाय है। अनुग्रह का वचन जो है वो क्या करते हैं, उपाय निकालते हैं। अनुग्रह के वचन डिस्ट्रॉय नहीं करते, अनुग्रह के वचन उपाय निकालते हैं कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसको कैसे सही किया जा सकता है। लाइक आदम ने पाप कर दिया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर उपाय निकालता है कि मैं तुम्हारे लिए उपाय निकालूंगा। तुम निर्वस्त्र हो लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक उपाय निकालूंगा। और वो भी आपको उत्पत्ति का 3:21 में मिलेगा। सेम चीज़ परमेश्वर ने उनके लिए एक उपाय निकाला, एक मार्ग तैयार किया
और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और तथा जीवन मैं हूँ। मार्ग, सत्य तथा जीवन मैं हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यही एक तरीका है जिससे कि एक मनुष्य उद्धार पा सकता है। अनुग्रह का मार्ग, यीशु मसीह, उसी के द्वारा एक व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। पांचवी चीज बोलते हैं यूहन्ना का 3:16, वादे की पूर्ति, है ना। अनुग्रह का जो वायदा है, अनुग्रह के वचन में वायदे की पूर्ति होती है। और इसीलिए यूहन्ना का 3:16 बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसीलिए आप अगर पढ़ेंगे मत्ती का 2 अध्याय, है ना, लूका का अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, और जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है ना। मत्ती का 1:21 में लिखा है, आई थिंक सो 1:20 और 21 में, कि वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार दिलाएगा, छुटकारा देगा, है ना। उसका नाम यीशु रखा जाएगा। ओके। अनुग्रह का वचन हमें उद्धार देता है। अनुग्रह का वचन हमको क्या करता है, उद्धार देता है। इफिसियों का 2:8 के हिसाब से 9 में, कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। अगला पॉइंट 7वां, अनुग्रह के शब्द हमें पुनर्स्थापित करना जानते हैं या पुनर्स्थापित करते हैं। अनुग्रह के शब्द हमको क्या करते हैं, पुनर्स्थापित करते हैं। याद है पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। पतरस बहुत निराश है ना। पतरस रोया। पतरस ने जब यीशु मसीह का इनकार किया, मुर्ग ने बांध दी, और उसके बाद पतरस बहुत रोया, और रोने के बाद में पतरस क्या कर रहा है, बहुत निराश हुआ अपने जीवन में। और निराश होने के बाद में हम जानते हैं यीशु मसीह ने उसको 3 बार दर्शन भी दे दिया, और 3 बार दर्शन देने के बाद भी बोलता है कि पतरस ने अपने जाल उठाए और कहाँ गया, मछली पकड़ने के लिए। परमेश्वर ने उसको शुरुआत में एक बुलाहट दी थी। ये बुलाहट उसके कर्मों की वजह से नहीं, पतरस बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं था, ये परमेश्वर के अनुग्रह की बुलाहट थी। उसने कहा कि मेरे पीछे हो ले तो मैं तुझे मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। और वहाँ पर पतरस फिर से अपनी निराशा में, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह की बुलाहट में बने नहीं रहते, हम अपने तरीके से कार्य को करने की कोशिश करते हैं, हम फिर से वापस वहीं लौटने की कोशिश करते हैं जहाँ से हम आए थे। और वहाँ पर परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं, और परमेश्वर उसके पास जाता है और अपने अनुग्रह के शब्द वहाँ पर उससे बातें करता है। और उसके अनुग्रह के शब्दों की वजह से बोलता है कि पतरस फिर से पुनर्स्थापित होता है, और पतरस खड़ा हो जाता है। और परमेश्वर के लिए, जो पतरस मरने से इनकार करता है, वही पतरस प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस पर जान देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अनुग्रह ने उसे क्या कर दिया है, बिल्टअप कर दिया, फिर से उसको प्रोत्साहित कर दिया, फिर से वो खड़ा हो गया परमेश्वर के लिए। और यहाँ पर यूहन्ना के 21वें अध्याय में परमेश्वर ने उसको क्या किया, पुनर्स्थापित किया। पतरस डरा हुआ था, परमेश्वर ने उसको क्या किया, पुनर्स्थापित किया। कि अनुग्रह के शब्द क्या करते हैं, पुनर्स्थापित करते हैं। हमारे जीवन में कई बार हम बहुत बार पीछे हट सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अनुग्रह के शब्द वहाँ पर आते हैं। याद है लूका का 15वें अध्याय में उड़ाऊ पुत्र, क्या वो उस लायक था जो उसे मिला? वहाँ पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह का चित्र दिखाया कि क्या था, 2 पुत्र थे लेकिन एक चला गया, और वो जब घर पे लौट के आया तो पिता ने उसको क्या किया, सब कुछ उसको दे दिया, सब कुछ। एक विश्वासी, यदि हम भटक जाएं, कई बार हम अपने मार्ग ले लें, फिर भी जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमसे बोलता है कि न्याय के शब्दों से बातें नहीं करता है, वो डराने वाले शब्दों से हमसे बातें नहीं करता है, वो हमें गिलानी में डालने वाले शब्दों से बातें नहीं करता है, वो हमें अनुग्रह के शब्दों से बातें करता है। बोलता है कि जाओ इसके लिए एक पाला हुआ बछड़ा मारो, जाओ इसके हाथों में अंगूठियाँ, इसके पैरों में जूतियाँ, इसको एक नया बागा पहनाओ। तो अनुग्रह जो है वो क्या करता है, पुनर्स्थापित करता है, फिर से हमें क्या कर देता है, बना देता है। और इसीलिए हमें अनुग्रह के शब्द सुनना बहुत ज़रूरी है। और वो अनुग्रह के शब्द हमें मिलेंगे कहाँ पर, है ना, हम कहाँ पर वो शब्द हम पा सकते हैं, वो अनुग्रह के शब्द हमें कहाँ मिलेंगे? यस, कई बार मनुष्य वो शब्द हमको नहीं बोलेंगे, क्योंकि मनुष्य के अंदर पापी स्वभाव है ना। बहुत सारे लोग अनुग्रह के शब्द बोलते हैं, है ना, हम बोल सकते हैं यदि हम इन चीज़ों से अगर उन अनुग्रह के शब्दों को प्राप्त करें। तो नंबर 1, हम अनुग्रह का वचन कहाँ पा सकते हैं? नंबर 1, परमेश्वर के वचन में। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, हम उन अनुग्रह के वचनों को पाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है
कि वचन देधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन से हम वो अनुग्रह पाते हैं। दूसरा है यीशु मसीह से हम वो अनुग्रह के शब्द पाते हैं। सेम पंक्ति है ना। यीशु मसीह से हम वो अनुग्रह के शब्द पाते हैं। याद है मैं पतरस का उदाहरण दे चुका हूँ। लाइक जकई का उदाहरण आपको दे सकते हैं। जकई एक पापी व्यक्ति है, लेकिन यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, उसके ओर सिर्फ अनुग्रह की दृष्टि की। तिमाई का पुत्र बरतिमाई, परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया और उसने चंगाई को पाया, है ना। तो लाइक हम कहाँ से पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह से वो अनुग्रह के शब्द हम मिल सकते हैं। इसीलिए इब्रानियों का बोलता है कि एक दो में लिखा है कि अंत में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। और यीशु मसीह कैसे बोलता है? अनुग्रह से बोलता है वो, है ना। तो वचन अनुग्रह का वचन है। ये वचन आपको दिखेगा, लगेगा व्यवस्था है ना, लेकिन ये अनुग्रह से भरा हुआ है। इन वचनों में आपको हर एक शब्द में परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। हर एक वचन में परमेश्वर का अनुग्रह छुपा हुआ है, क्योंकि वचन देधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन में अनुग्रह है शुरू से, है ना। जैसा हमने देखा उत्पत्ति की शुरुआत कैसे हुई, सृष्टि की अनुग्रह से हुई। कुछ नहीं था वहाँ पर, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से सृष्टि की रचना की। तो उस वचन में अनुग्रह है। यीशु मसीह से हम अनुग्रह पाते हैं। पवित्र आत्मा में हमें अनुग्रह मिलता है। तो जब हम हम जानते हैं हम विश्वासी हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर वास करता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ के जाएगा। और पवित्र आत्मा का स्वभाव कैसा है? अनुग्रह से भरा हुआ है। तो जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं, जब हम उसके गाइडेंस लीडिंग में चलते हैं, हम उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। हमारे अंदर वो काबिलियत है। हम बहुत बार गिरते हैं, लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा पर निर्भर रहते हैं, यदि हम अपना जीवन पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं, वो हमें उठाता है अपने अनुग्रह से। हमको क्या करता है? अगुवाई करता है। तो वो हमें अनुग्रह देता है। चौथी चीज बोलता है कि कलीसिया में हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है। कहाँ मिलता है? कलीसिया में, उसकी देह में। क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह की क्या है? देह है। और उसकी देह में हम क्या पाते हैं? अनुग्रह पाते हैं। तो कलीसिया वो स्थान है जहाँ पर हमें अनुग्रह मिलता है और मिलना चाहिए, है ना। कलीसिया में हमें अनुग्रह मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि ये यीशु मसीह की देह है। अगर कलीसिया में यदि अनुग्रह नहीं है तो वो कलीसिया यीशु मसीह की देह नहीं है। शायद कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है ना। लेकिन जिस कलीसिया में अनुग्रह है वो परमेश्वर की देह को क्या करती है? रिप्रेजेंट कर रही है, उसको प्रदर्शित कर रही है। पांचवा, मसीह भाई बहनों के जीवन में हम अनुग्रह को पाते हैं, है ना। पौलुस बोलता है जब मैं कलीसिया में गया तो मैंने वहाँ पर भाइयों के जीवन में अनुग्रह देखा, परमेश्वर का अनुग्रह देखा, है ना। और इसीलिए पौलुस बोलता है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। क्या हम पौलुस के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह देख सकते हैं? क्या हम पतरस के जीवन में यीशु मसीह का अनुग्रह को देख सकते हैं? वो सब अनुग्रह से बने हुए लोग हैं। वो अनुग्रह की वजह से वो वहाँ पर खड़े हुए थे। किसी की भी काबिलियत नहीं थी। दाऊद जिसको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, इसलिए वो इतना अच्छा राजा बन पाया। हम सब को परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। इतने बड़े बड़े लीडर अगुवे हुए हैं आज भी, वो सब परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हुए। किसी की कोई काबिलियत नहीं है। इसीलिए बाइबल में परमेश्वर ने सबके पाप को भी लिखा है, सबकी अच्छाइयाँ भी लिखी हैं। बताया है कि देखो कोई परफेक्ट नहीं है। जब वो परफेक्ट नहीं थे तो अगर हम परफेक्ट नहीं हैं तो परमेश्वर जब उनको बनाया तो हमें भी बना सकता है, हम भी सिद्ध हो सकते हैं। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मेरी निर्बलता में उसकी सामर्थ क्या होती है? कार्य करती है। मेरी निर्बलता में, जब मैं निर्बल होता हूँ उसकी सामर्थ मुझ में कार्य करती है। अगला पॉइंट बोलता है कि पिता परमेश्वर में हम क्या पाते हैं? अनुग्रह पाते हैं, क्योंकि यीशु परमेश्वर क्या है? अनुग्रह का दाता है। और इसीलिए इब्रानियों का 4:16 क्या बोलता है? आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। तो प्रार्थना में हम क्या पाते हैं? अनुग्रह। प्रार्थना में हम अनुग्रह पाते हैं। परमेश्वर के पास जब हम प्रार्थना में जाते हैं, उस प्रार्थना में हम परमेश्वर से क्या पाते हैं? अनुग्रह पाते हैं। 7वां पॉइंट है सुसमाचार में क्या पाते हैं हम? सुसमाचार में हम परमेश्वर का अनुग्रह पाते हैं। या सुसमाचार में, जिस सुसमाचार में अनुग्रह नहीं है वो सुसमाचार नहीं है। गलातियों का अंत में एक पंक्ति पढ़ेंगे, गलातियों का 1:6। जिस सुसमाचार में अनुग्रह नहीं है वो सुसमाचार नहीं है, है ना। यस, गलातियों का 1:6। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया
उसे तुमने इतनी जल्दी फिर कर उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। अनुग्रह का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार क्या है? मेरे कुछ करने से मुझे उद्धार नहीं। अनुग्रह का सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मेरा उसमें कोई भाग नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। आज लोग इस तरीके का सुसमाचार सुनाते हैं, यस यीशु मसीह मारा गया, लेकिन तुमको भी तो कुछ करना पड़ेगा। अगर अनुग्रह में कुछ भी जोड़ा जाता है वो सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार में सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह है। यीशु मसीह के सुसमाचार में हम कुछ नहीं जोड़ सकते, अनुग्रह है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार में यदि कुछ और जोड़ा वो उद्धार नहीं है, वो सुसमाचार नहीं है। और अनुग्रह नहीं रहता है यदि अनुग्रह में कुछ और जोड़ दिया जाए तो। अनुग्रह ही है सिर्फ। तो मैं इस वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है, और वो शब्द हमें हर दिन सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शैतान हमसे बातें करता है, शैतान हमें गिलानी में डालना चाहता है, शैतान हमें नीचा दिखाना चाहता है, शैतान हमें डर शर्म में डालना चाहता है कि तू ऐसा है, तू वैसा है। लेकिन हमें वो अनुग्रह के शब्द चाहिए, और जब हम उन अनुग्रह के शब्दों को पाते हैं हम कहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मैं अपनी निर्बलताओं में घमंड कर सकता हूँ, है ना। मैं कुछ नहीं हूँ, पर परमेश्वर के अनुग्रह पे मैं घमंड करता हूँ, है ना। मैं अपनी सामर्थ पे घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं निर्बलताओं में परमेश्वर के अनुग्रह पे घमंड करता हूँ। अनुग्रह हमें क्या करता है? बनाता है। तो ये अनुग्रह हमको क्या करता है? बनाता है। अनुग्रह हमको छुड़ाता है, और अनुग्रह ही हमको क्या करता है? रीस्टैब्लिश करता है ना, दोबारा से पुनर्स्थापित करता है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, और हम आपके अनुग्रह से ही हैं जो कुछ है। और होने दे पिता परमेश्वर, उस अनुग्रह के शब्दों को हम हर दिन अपने जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि वही हमें बनाते हैं पिता परमेश्वर। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो आपके अनुग्रह की वजह से ही कर सकते हैं। यदि आज हम मिनिस्ट्री में हैं या मिनिस्ट्री वर्क कर सकते हैं तो आपके अनुग्रह की वजह से कर सकते हैं। यदि हम लोगों को आपके पास ला सकते हैं तो आपके अनुग्रह की वजह से ला पाते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।